नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद गुरुकुल में। तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी निबंध भाग 2 और काव्यखंड का चैप्टर नंबर 3 और उसका करने वाले हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं इसमें क्या सब है। सबसे पहले इसका करते हैं परिचय। थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं, डीप में नहीं बल्कि ऊपर ऊपर इसके बारे में। तो तुलसीदास का पद, यह कविता है जिसके कवि हैं तुलसीदास। जन्म हुआ था, याद रखना, जन्म हुआ था 543 ईस्वी। 543 ईस्वी में जन्म हुआ था। 543 ईस्वी में यूपी बांदा जिला और राजपुर नामक गांव में। बचपन का नाम था बाउल। पूछेगा कि तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है, तो बाउल। बचपन का नाम बाउल, ये याद कर लेना एक बार। अगला है जन्म, अरे यहाँ निधन होगा, यहाँ होगा निधन। निधन हुआ था 1623 में। 1623 में निधन हुआ था। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्मा राम दुबे। दासी चुनिया जो कि इसे पाल पोस के बचपन से बड़ा किए। ये इसका जन्म हुआ था मूल नक्षत्र में, इसे कारण इसे त्याग दिया गया। आगे पत्नी का नाम रत्नावली देवी, लेकिन पत्नी से बिछो हो गया था। उसके बाद दीक्षा गुरु नरहरि दास, सुकरखेत के वासी। फिर बात करें शिक्षा गुरु शेष सनातन, काशी के विद्वान। इनका एक महाकाव्य है रामचरितमानस, जिसको लिखे हैं कुल मिलाकर के 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में। चलो अब बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, किस कवि का मूल नाम राम बोला था? किस कवि का मूल नाम राम बोला था? याद रखना, तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। नाम नाम ले भरे उदर एक प्रभु दास, दासी दास कहाई। यह शीर्षक पंक्ति किस कविता से है? याद रखना, तुलसीदास के पद से। तुलसीदास के पद से। चल अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे कहा गया? याद रखना, तुलसीदास। किसे कहा गया? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो याद रखना, सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है रामचरितमानस। रामचरितमानस, जिसे लिखने में 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन का टाइम लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान, याद रखना, काशी। कहाँ? काशी। तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान काशी। तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान काशी। चलो फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बरवे रामायण किसकी रचना है? तो याद रखना, तुलसीदास। बरवे रामायण किसकी रचना है? तो याद रखना, तुलसीदास। बरवे रामायण किसका रचना है? तुलसीदास। फिर देखते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन। तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्य भाषाओं का अपनाया है? हिंदी नहीं बल्कि अवधी प्लस ब्रजभाषा। अवधी प्लस ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी। तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है? अवधी प्लस ब्रजभाषा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास। तुलसीदास के दीक्षा गुरु याद रखना, नरहरि दास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तुलसीदास के बात करें शिक्षा गुरु का, शेष सनातन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 10 आएगा। 10, क्वेश्चन नंबर 10। 11 हो गया, 10 यहाँ पे। तुलसीदास का पत्नी का नाम रत्नावली। तुलसीदास के पत्नी का नाम रत्नावली। याद रखना, तुलसीदास का पति का नाम रत्नावली। बिछो हो गया था फटकार के कारण। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी, बहुत ही सिंपल है, तुलसी हुलसी।
मिलता जुलता है, तुलसी हुलसी। तो तुलसीदास का माता का नाम हुलसी। तुलसीदास का जन्म होने के बाद कुछ देर के बाद इसकी माता जी का देहांत हो गया, क्योंकि इसके माता जी क्या था, हैजा था। चलो आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, याद रखना 1543। तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543 में। तुलसीदास का जन्म हुआ था 1543 में। उत्तर प्रदेश, बांदा, बांदा और राजपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ, लोग पूछ गया उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में। फिर चलते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे, रामचरितमानस किसका रचना है, याद रखना तुलसीदास। रामचरितमानस किसका रचना है, तुलसीदास। फिर चलते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन पे। तुलसीदास की शाखा के कवि है, याद रखना राम मार्गी शाखा। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, याद रखना राम मार्गी शाखा। तुलसीदास की शाखा कवि है, याद रखना राम मार्गी शाखा के कवि हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। गीतावली किसका रचना है, तो याद रखना तुलसीदास। गीतावली किसका रचना है, तो याद रखना तुलसीदास। गीतावली किसका रचना है, याद रखना तुलसीदास। फिर बढ़ते अपन लोग अगला क्वेश्चन पे। तुलसीदास को किस चीज की भूख थी, याद रखना भक्ति की भूख थी। तुलसीदास को किस चीज की भूख थी, याद रखना भक्ति की भूख भूख थी। तुलसीदास को किस चीज की भूख थी, याद रखना भक्ति की भूख थी। फिर देखते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन पे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं, याद रखना स्वच्छंद महाकवि हैं। कैसे कवि हैं, स्वच्छंद महाकवि हैं। ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे कवि हैं, स्वच्छंद महाकवि। फिर बढ़ते हैं अपन अगला क्वेश्चन। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, याद रखना तुलसीदास ने प्रथम पद में स्तुति की है सीता जी की। किसकी की है, सीता जी की। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो फिर बढ़ते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की वंजना हुई है, हमेशा याद रखना भक्ति रस। दोनों में किस रस का वंजना हुआ है, भक्ति रस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। फिर चलते अपन अगला क्वेश्चन पर। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है, तो दिया है अपना परिचय सीता के दास के रूप में। सीता के दास के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सीता के दास के रूप में। पूछा गया क्वेश्चन है तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है, सीता के दास के रूप में। फिर देखते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या रहे, कब टुंक अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए किया है, याद रखना अम्ब का प्रयोग किया है सीता के लिए। किसके लिए किया है, सीता के लिए किया है। और अम्ब का मतलब होता है माँ। क्या होता है, माँ। पूछेगा अगर अम्ब का मतलब क्या होता है, याद रखना माता होता है। अगर पूछेगा प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो सीता के लिए किया गया है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। कितना हुआ भाई, 24, 22, 23, 23 में निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की है, कौन सी रचना तुलसीदास की है, याद रखना दोहावली। अधिकतर वली वली जो मिलेगा ना, अधिकतर आपको जो वली वली मिलेगा तो वो किसकी है, हमें तुलसीदास की। किसकी है, तुलसीदास की। अधिकतर वली वली जहाँ लगा रहेगा ना, तो याद रखना वो तुलसीदास का ही है। पूछेगा दोहावली गीतावली किसका है, तुलसीदास की है। फिर देखते हैं अपन लोग अगला क्वेश्चन। कौन सी रचना तुलसीदास की है, सूर सागर, वीणा पत्रिका, प्रायश्चित और पद्मावत। तो वीणा पत्रिका तुलसीदास की है, वीणा पत्रिका तुलसीदास की है। ये फेमस क्वेश्चन है कि वीणा पत्रिका किस कवि की रचना है, या किस कवि की लिखित रचना है, याद रखना तुलसीदास की वीणा पत्रिका। बहुत फेमस क्वेश्चन है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, ईश्वर पूछ रहा है, तुलसीदास की नहीं है, याद रखना आखिरी कलल। आखिरी कलल ये तुलसीदास की नहीं है, बाकी सब है। ये तुलसीदास की नहीं है, बाकी सब का सब है।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। कवितावली के रचनाकार कौन है? वली लगा रहेगा तो याद रखना, कवितावली, दोहावली, गीतावली सब का सब तुलसीदास की है। तो तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? याद रखना, कवितावली है। किसकी? कवितावली। हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का अंग माना जाता है? याद रखना, कवितावली। किसे? कवितावली। कवितावली बताओ कौन सा? कवितावली का एक अंश माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बताओ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बताओ कौन सही होगा? बी इज करेक्ट, ये होगा कवितावली। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? भाई भक्ति रस है। कौन सा रस है? भक्ति रस है। चलो गुरु आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्न में से रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य। क्या है? तुलसीदास का महाकाव्य है। रामचरितमानस महाकाव्य है। महाकाव्य है रामचरितमानस। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? क्या बोले, वली वाला सब इसी का होगा। गीतावली है, कवितावली है, परमे रामायण भी है, बरवे रामायण भी इसी का है। लेकिन सीता स्तुति इसका क्या है? नहीं है। सीता स्तुति इसका नहीं है। राम से जुड़ा हुआ और वली रहेगा तो याद रखना वह हमेशा तुलसीदास का ही है। यहाँ राधा की बात आ रहा है तो राधा स्तुति इसका नहीं है। चल आगे बढ़ते हैं। मानस, रामचरित मानस का रचना समय क्या था? याद रखना, 1631। 1631। 1631। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस की भाषा बात करें तो अवधी। कौन सी भाषा? अवधी। रामचरितमानस की भाषा बोले आपसे क्या था? तो अवधी। कौन सी भाषा? अवधी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप लोग अभी स्क्रीनशॉट मत लो, टेलीग्राम में इसका लिंक हम क्या करेंगे, डाल देंगे। आप वहां से इसे लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन पर। विनय पत्रिका की भाषा क्या थी? याद रखना, ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा। और रामायण की बात करें, रामचरितमानस की बात करें तो अवधी भाषा। 34 में देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तुलसीदास का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पर है। चलो राजपुर, राजापुर उत्तर प्रदेश। राजापुर उत्तर प्रदेश। चल भाई आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास का मूल नाम, राम बोला, ये पहले पढ़ चुके हैं। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला। अगला क्वेश्चन। तुलसीदास के शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु याद रखना, शेष सनातन। तुलसीदास का शिक्षा गुरु शेष सनातन। तुलसीदास का शिक्षा गुरु शेष सनातन। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है पूछ रहा है। याद रखना, है में ये होगा विनय पत्रिका है, बाकी सब नहीं है। विनय पत्रिका है, बाकी सब नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सी कृति तुलसी द्वारा रचित है? बोला रचित है, रामचरितमानस। रामचरितमानस इसी का है, बाकी सब नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो पंचवटी नहीं है, बाकी सब है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सुनना। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिया गया है? याद रखना, विनय के पद। विनय के पद। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि थे? याद रखना, भक्ति काल के कवि थे। तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। चलो आगे बढ़ते हैं। हनुमान बाहु
रचना कितने छंदों की है? याद रखना 44 छंदों की है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चल